हेलो फ्रेंड्स, न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है लिंग यून भारी बैग को अपने कंधों पे लाद कर ले जा रहा होता है। काओ सैन खिड़की से ये सब देखती है और वो अपने मन में कहती है, ये लिंग यून पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंज महसूस हो रहा है मुझे। तभी जैंग लिंग काओ सैन का हाथ पकड़ती है और वो कहती है कि मुझे लगता है टैंग मिंग अब फिर से कोई शर्त लगाने वाला है, क्यों ना हम भी चले और उसे ज्वाइन करें। उसकी बात को सुनते ही काओ सैन उसके हाथ को तेज़ी से पकड़ती है और उसे घसीट कर ले जा रही होती है। टैंग मैंग कहता है, आज तो मेरा लगता है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर 3 बैली कैंपस के लोग आए हुए हैं और एक लिटिल बैली कैंपस की यानी जैंग लिंग भी आई हुई है। टैंग मैंग की बात को सुनकर जैंग लिंग थोड़ी सी निराश हो जाती है और मैना उसके ऊपर हंस रही होती है। तभी वो अपने फ़ोन पर QR कोड को दिखाते हुए कहती है, मैं $2000 लगाने के लिए तैयार हूँ लिंग यून के ऊपर, क्योंकि मैं जानती हूँ वो 1 लैप भी नहीं दौड़ पाएगा। टैंग मैंग कहता है, ठीक है, बाकी के लोग किस चीज़ पर शर्त लगाना चाहते हैं। सीजोन कहता है, मैं 4th राउंड के ऊपर शर्त लगा रहा हूँ और इसके बदले मैं 5000 युआन दूंगा। काओ सैन कहती है, मैं $1000 लगाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन 5 से लेकर 10 राउंड तक के लिए। तभी टैंग मैंग कहता है, काओ सैन इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट कैसे है, वो इसके ऊपर इतने पैसे लगा रही है। और एक और बंदा कहता है, यंग मास्टर सीजुआन ने अपने हॉर्सेस के ऊपर बेट लगाया है। जैंग लिन काओ सैन के कानों में कहती है, लिंग यून ने जो वेट उठा रखा है वो कम से कम 50 जिन्स होगा और इसका मतलब ये है कि वो ज़्यादा देर तक भाग नहीं सकता, क्योंकि नॉर्मल इंसान भी ज़्यादा देर तक इसे उठाकर नहीं भाग पाएगा। काओ सैन कहती है, हाँ मैं ये सब जानती हूँ, इसीलिए मैंने ये सब पहले ही कैलकुलेट कर लिया था। वहीं मैना गुस्से से सीजुआन को देख रही होती है और वो अपने मन में कहती है, आखिर सीजुआन मेरा सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है। ऐसा करके ये पब्लिकली मेरे फेस पर तमाचा मारने के बराबर ही महसूस करा रहा है मुझे। तभी मैना जैस्मीन को देखती है और वो जैस्मीन से कहती है, मैं भी देखना चाहती हूँ आखिर तुम्हें अपने भाई के ऊपर कितना भरोसा है। जैस्मीन कहती है, ठीक है, मैं शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ, मैं 500 युआन दूंगी अगर मैं शर्त हार जाती हूँ, और मेरी शर्त ये होगी, मेरा भाई 10 लैप से ज़्यादा रन करेगा। वहीं सीजुआन और काओ सैन अपने मन में कहते हैं जैस्मीन को देखते हुए, लगता है ये लड़की पागल हो चुकी है। मैना जैस्मीन से कहती है, लगता है तुम कोई फैंटेसी नॉवल पढ़ के आई हो, या फिर तुम्हें ये फैंटेसी वर्ल्ड की तरह लग रहा है जो तुम ये सब कह रही हो। तुम्हें पूरा भरोसा है अपने भाई के ऊपर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा जो भरोसा है वो कामयाब होगा। जैस्मीन कहती है, वो सब हम बाद में देख लेंगे, क्यों ना तुम थोड़ा वेट करो और फिर बाद में जो रिजल्ट आएगा उसके बाद हम एक दूसरे से बात करेंगे। टैंग मैंग अपने हाथ को बेंच पे पटकता है और वो कहता है, चलो अब हम सब ने शर्त तो लगा ली है, अब जो रिजल्ट आने वाला है वो हमें बाद में पता चलेगा, इसीलिए सबकी नज़रें अब फील्ड पर ही होने वाली हैं। और इसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है उसी फील्ड का, जहाँ पर लिंग यून अपनी ट्रेनिंग करने की कोशिश कर रहा होता है। वो उस भारी वजन को उठाते हुए काफ़ी ज़्यादा थक चुका होता है, लेकिन लिंग यून थकने के बाद भी चल ही रहा होता है और वो अपने मन में कहता है, सच में इस वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा मुश्किल है कल्टीवेट करना। वहीं टैंग मिंग जीए के साथ खड़ा होता है और वो लिंग यून को देख रहा होता है और सिगरेट पीते हुए वो कहता है, अच्छा बताओ तुम्हें क्या लगता है कि ये कितने देर तक और चल सकता है और कितनी देर बाद ये हार मान लेगा। जी ये एक स्पोर्ट स्टूडेंट होता है, वो कहता है कम से कम ये 2 लैप्स और चल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएगा ये। लेकिन तभी लिंग यून थोड़ा और तेज़ हो जाता है और तेज़ी से उस बैग को अपने कंधे पे लाद कर भाग रहा होता है। और जैसे ही बाकी के लोग ये देखते हैं वो कहते हैं, इसकी स्ट्रेंथ तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई और स्पीड तेज़ होने की वजह से अब ये जल्दी जल्दी भाग रहा है। टैंग मैंग कहता है, इसने अब तक रियल पावर का यूज़ नहीं किया था, लेकिन अब ये अपनी रियल स्ट्रेंथ का यूज़ कर रहा है, तब इतनी तेज़ी से भाग रहा है। लेकिन उससे जी ये कहता है, ऐसी बात नहीं है, लिंग यून बहुत ज़्यादा थक चुका है और ये दौड़ना भी कुछ देर में बंद कर देगा। तभी लिंग यून का पैर लड़खड़ाने लग जाता है और वो नीचे झुक जाता है, उसके मुंह से ब्लड बाहर निकलता है। लिंग यून की बॉडी से काफ़ी सारा ब्लड नीचे गिर रहा होता है, जिसे देखकर जीए कहता है, अगर लिंग यून इसी तरीके से भागता रहा तो वो जल्द ही मर जाएगा। और इतना कहते ही वो उसके पास जा रहा होता है, लेकिन पीछे से उसे टैंग मिंग रोकता है और वो कहता है, क्या हुआ, तुम वहाँ पर क्यों जा रहे हो, ज़रा रुको और देखो। तभी वो लोग देखते हैं लिंग यून की बॉडी से एक ऑरा अनलिश होता है और लिंग यून की जो मेरिडियन होती हैं वो पहले से ज़्यादा अच्छी हो जाती है, जिसकी वजह से अब लिंग यून बहुत ज़्यादा तेज़ी से भाग रहा होता है। उसकी मेरिडियन बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही होती है। उसकी स्पीड को देख के काफ़ी सारे लोग खुश हो जाते हैं और टैंग मिंग कहता है, अब इस खेल में मज़ा आ रहा है। जिये ये सब देख के परेशान होता है और वो कहता है, इतनी ज़्यादा स्पीड कैसे बढ़ सकती है इसकी, और ये सब हुआ कैसे। वहीं सीजुआन अपने फ़ोन से मैसेज करता है और मैसेज में लिखता है, कुछ भी करके लिंग यून को रोकना होगा और किसी भी तरीके से 5th लैप पूरा नहीं होना चाहिए लिंग यून का।
चाहे कुछ भी हो जाए उसे रोकने की पूरी कोशिश करो। और इतना मैसेज पे लिखते ही वो मैसेज सेंड कर देता है। और तभी दिखाया जाता है लिंग यून बहुत ज़्यादा तेज़ी से भाग रहा होता है, जिसे देखकर सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। और वो कहते हैं लिंग यून तुम बहुत ज़्यादा तेज़ी से भाग रहे हो, तुम ऐसे ही करते रहो, हमारे पैसे लगे हुए हैं तुम्हारे ऊपर, तुम काफ़ी अच्छा कर रहे हो, तुम ऐसे ही करते रहो, जल्द ही हम ये शर्त जीत जाएंगे। वहीं लिंग यून उन लोगों की बातों को सुन रहा होता है और भागते हुए अपने मन में कहता है इस बॉडी की स्पिरिचुअल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा वीक है, लेकिन मैं आगे बढ़कर रहूँगा। और लिंग यून कहता है इस बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट है, जिसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मैं जल्द ही इस बॉडी में से ये फ़ैट हटा दूंगा और इस बॉडी का जो फ़ैट है उसे यूज़ करूंगा अपने कल्टीवेशन में। और जब मेरी बॉडी अपनी लिमिट में पहुंचेगी तो मैं 7 ल्यूमिनरी ग्रास को अपनी बॉडी के अंदर पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करने की कोशिश करूंगा और उस रिवर में जाकर उस ग्रास के साथ दोबारा से कल्टीवेशन करने की कोशिश करूंगा। और ऐसा करते हुए मैं जल्द ही अपनी बॉडी में से अपने फैट को घटा पाऊंगा। और इतना कहते ही वो और भी ज़्यादा तेज़ी से भाग रहा होता है। बाकी के लोग ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और वो कहते हैं लिंग यून तो सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमने इतनी ज़्यादा स्पीड इसकी पहले कभी नहीं देखी थी। ये सब देखकर टैंग मिंग से जी ये कहता है मैं भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गया हूँ, क्या लिंग यून कोई स्पोर्ट जीनियस है। ये बात सुनते ही टैंग मिंग अपनी सोच में पड़ा हुआ होता है। तभी टैंग मिंग का ध्यान दूसरी ओर जाता है और वो देखता है लिंग यून के पास एक बंदा आकर खड़ा होता है और वो तेज़ी से आगे बढ़ता है। वो कहता है मोटे तुम अब तक थके नहीं। वो ये सब इसलिए बोलता है क्योंकि वो लिंग यून को भागते हुए रोकना चाहता है, इसीलिए वो उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है। वहीं ये सब टैंग में ये सब देखता है और वो कहता है हे तुम यहीं रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो बंदा लिंग यून को रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन लिंग यून उससे काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाता है और उस बंदे को पता ही नहीं चलता कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। वो कहता है अभी यहाँ पर क्या हुआ था मुझे तो पता भी नहीं चला। और वो बंदा नीचे गिर जाता है। वहीं लिंग यून तेज़ी से आगे बढ़ रहा होता है। लिंग यून को ऐसा करते हुए देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और एक लड़की कहती है लिंग यून तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। वहीं टैंग मिंग जिये से कहता है क्या तुम सही से देख पा रहे हो आखिर वहाँ पर क्या चल रहा है। जिये कहता है हाँ मैं देख पा रहा हूँ। ली ले लिंग यून को रोकने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो उसके रास्ते में बाधा बन रहा है, लेकिन लिंग यून उसे बार बार डॉज कर रहा है। ये सारी बातें जिये टैंग मिंग से कह रहा होता है। तभी जिये चिल्लाते हुए कहता है ली ले ये सब तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, लिंग यून को तुम परेशान करना बंद करो। लेकिन ली ले जिये की बात नहीं सुनता है और वो लिंग यून के पीछे भाग रहा होता है ताकि वो लिंग यून को गिरा सके। और वो भागते हुए कहता है लिंग यून तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पब्लिक में मेरा मजाक बनाने की, तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन लिंग यून अभी भी भाग रहा होता है और उसकी बात को सुनकर टैंग मिंग को काफ़ी गुस्सा आता है और वो उसे रोकने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन टैंग मिंग को पीछे से जिये रोक रहा होता है और वो कहता है सबसे पहले तुम मेरी बात सुनो, ऐसा मत करो। लेकिन टैंग मिंग कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिये कहता है तुम्हें नहीं पता ली ले कौन है, ली ले सीजुआन का भाई है और तुम्हें पता है अगर तुम उसे रोकोगे तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है और वो तुम्हें मार भी सकता है, इसीलिए तुम्हें रोकने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम यहीं रुक जाओ। टैंग मिंग कहता है इसका मतलब ये कि ली ले की वजह से मैं डर जाऊँ और मेरी जो बेट लगी है वो ऐसे ही बर्बाद हो जाए। ये बोलते हुए टैंग मिंग लिंग यून को देखता है और वो देखता है कि लिंग यून का पीछा अभी भी लीले कर रहा होता है। वो चिल्लाते हुए कहता है लिंग यून ज़रा सावधान हो जाओ, लीले तुम्हारा पीछा कर रहा है, वो तुम्हें गिराना चाहता है। लिंग यून उसकी बात को सुनकर सावधान हो जाता है और वो कहता है आखिर ये बंदा क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये नहीं जानता कि मैं क्या कर सकता हूँ। तभी वो अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज़ करता है और जैसे ही ली ले लिंग यून के ऊपर अटैक करने वाला होता है उसे गिराने के लिए, तभी लिंग यून अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज़ करते हुए अपने बैग को तेज़ी से पकड़ता है और उसके ऊपर दे के मारता है, जिसकी वजह से ली ले दूर जाकर गिरता है और ज़मीन पर बेहोश हो जाता है। वहीं लिंग यून तेज़ी से भागते हुए कहता है इसके अंदर बिल्कुल भी शर्म नहीं है। वहीं दूसरी ओर उसके इस अटैक को देखकर बहुत सारे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और वो लिंग यून की तारीफ करते हुए कहते हैं लीले सच में यही डिज़र्व करता था, वो इसी के लायक है। वहीं टैंग मिंग ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो जिहे से कहता है ज़रा देखो, मुझे तो मेरी आंखों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है और अब जो आगे होने वाला है वो मेरे लिए और भी ज़्यादा सरप्राइजिंग होगा। जिहे भी खुद बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है। तभी सायरन बजता है और अनाउंसमेंट होती है, देखो सब लोग यहाँ पे एक मोटा बंदा कितनी तेज़ी से भाग रहा है। उस अनाउंसमेंट को सुनकर सभी लोग खिड़की के पास आ जाते हैं और झाँक कर देख रहे होते हैं और लिंग यून को देखने के लिए वहाँ पर बहुत सारी भीड़ लग चुकी होती है। वो कहते हैं ये मोटा बंदा अभी तक भाग रहा है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, ये अब तक कैसे भाग सकता है, अभी तक थका नहीं ये।
वहीं टैंगमिंग कहता है लिंग यून कितने ज़्यादा लैप्स कर चुका है। जी है कहता है ये कम से कम 11th पे आ चुका है। टैंगमिंग कहता है इसका मतलब तो ये है जैस्मिन ये शर्त जीत चुकी है। वहीं दूसरी ओर से दिखाया जाता है जैस्मिन भागती हुई आ रही होती है लिंग यून के पास। लिंग यून भी अब बहुत ज़्यादा थक चुका होता है और उस बैग को उसने नीचे रख दिया होता है। एंड गाइस इसके साथ ही एपिसोड ये खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।